बातें 5 मिनट की ही बातें होती है, वो हम समराइज करके निकालते हैं। इसलिए हम बहुत उस रूप में तो नहीं, लेकिन जो कंक्रीट रूप में हो सकता है। अपनी एक आदत है, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत होती है, कुछ न कुछ हम किताबें रखे हैं, उस अखबार के आने के पहले का इंतजार हम उन किताबों से ही समय काटते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा वो लगा कि आज शायद हमारे भाइयों के लिए बड़ा कारगर हो सकता है। पतली सी किताब थी, प्रेमोपहार। रखे जाते हैं बहुत सारी किताबें हैं, जब भी यहाँ से जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो किताबें होती ही है साथ में, और अपनी दिन की खुराक है वो, इसलिए उस खुराक में कुछ ना कुछ शामिल होता है। पूरी किताब मैंने पढ़ डाली, मुश्किल से 25-30 मिनट का समय लगता है पढ़ने में। एकदम आंख खुलती है और हमारे दिनचर्या की शुरुआत उसी से होती है। जरूरी भी है, भाषाई तौर पर, वैचारिक तौर पर जब तक आप समृद्ध नहीं होंगे आप किसी के सामने कुछ नहीं सकते। एक बात है जो पूरी किताब की हमने पहले ही कहा कि हम समरी करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य होता है, 25 पन्ने की प्रेस रिलीज मिलती है, हमको 5 लाइन में उसका कंक्लूजन निकालना होता है। तो पूरी जो किताबें मैंने पढ़ी उसमें बस एक लाइन में एक बातें हैं, वो यदि हम लोग फॉलो कर लें तो फिर बहुत सारी बातें आसानी से फॉलो की जा सकती है, सारी सफलताएं आपके कदमों तले आ सकती है। जैसा कि अभी सामने लोग बैठे हैं, हमें उम्मीद है कि लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले भाई, क्या मेरा अनुमान सही है? सारे लोग लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, चाहते हर कोई है बेहतर तरीके से तैयारी करें। बार बार यहाँ से हम सारे भाई आपको बताते भी हैं, कोई प्रवचन करता यहाँ पे है नहीं, कोई प्रोफेशनल बाबा जी तो यहाँ पे है नहीं, सब कोई थोड़ा बहुत जिसने जो किया है अपना अनुभव आपसे शेयर करता है एक भाई के नाते। तो हमने जो उसका कंक्लूजन निकाला उसकी एक ही बातें निकली और बहुत अच्छी बातें। हम सारे लोग एक दिन का संकल्प लेना सीखें, सारे लोग सुबह उठें, आज दिन भर का हमारा रूटीन क्या होगा, छोटे से कागज पे आप उसको पॉइंट आउट कर लेना, छोटे से कागज पे हमारे आज दिन की शुरुआत क्या क्या होगी, हमारा 24 घंटा कहां कहां इन्वेस्ट होगा। एकदम बहुत चमत्कारी परिवर्तन ला देगा आपके जीवन में। यकीन मानिए आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है एक छोटा सा प्रयास, और 15 दिन का यह अभ्यास यदि आपने लगातार कर लिया, सुबह उठने के साथ ही आपकी आंख खुलती है, एक सादे कागज पर आप पूरे 24 घंटे का रूटीन चार्ट बना लें कि हमको करना क्या क्या है आज दिन, कितनी देर पढ़ाई करनी है, कौन से फ्रेंड से मिलना है, कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करना है, कब कितनी देर सोना है, कहाँ मिलने जाना है, कहीं कोई सोशल एक्टिविटी है तो उसमें कितना देर टाइम देना है। एक दिन का संकल्प, ये सेल्फ असेसमेंट का बहुत बढ़िया तरीका है। आत्ममूल्यांकन हम कहते हैं ना, अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, इससे पहले बहुत सारे मित्र मेरे पास आए, अपने भाई आए, भैया हम भी चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी करें। कैरियर काउंसलिंग दूरदर्शन में चल रहा था, तो हमारे साथ एक कैरियर काउंसलर भी थे। बहुत सारे लोग +2 के बाद कैरियर में क्या करें, तो चाहता तो हर कोई है कि यूपीएससी कर लें, बीपीएससी कर लें, ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन उसकी जो तैयारी का प्रोसेस होता है, तरीका होता है, उसमें कोई दिलचस्पी किसी की होती नहीं, सब शॉर्टकट चाहता है। तो भैया सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये एक दिन का संकल्प आप लेकर के देखें कि हम सुबह से लेकर के शाम तक जो 24 घंटा, टाइम इज ए कैपिटल ऑल्सो, मतलब समय एक पूंजी भी है, आप इसको भली भांति जान लें। इसका निवेश आप जहां जहां जिस रूप में करेंगे, मोबाइल पर पोर्नोग्राफी देखने में करेंगे, साइबर कैफे में जाकर के पोर्न साइट देखने में करेंगे, सड़क पर आकर के लफुआगिरी में करेंगे, तो आप किस उम्मीद पर आशा पाल लेते हैं, कैसे उम्मीद पाल लेते हैं कि हमारा रिजल्ट आउट हो जाएगा, हम बहुत टॉपर्स की लिस्ट में आ जाएंगे, कैसे? आपने जो आपके पास पूंजी थी उसका निवेश किया है सड़क पे, जो पूंजी थी उसका निवेश किया मोबाइल की पोर्नोग्राफी देखने में, जो आपके पास पूंजी थी उसका निवेश किया है ऐश्वर्या राय के बच्चे पर डिस्कशन करने में। तो फिर आप कैसे उम्मीद पालते हैं मेरे भाई, कैसे उम्मीद पालते हैं? किस बिना पर आप कहते हैं
हम जो भी बात करते हैं बहुत फैक्ट के आधार पर बात करते हैं। अभी पता है पिछले 1 महीने में 45 लड़कों ने सुसाइड किया है और सारे हम उम्र बच्चे हैं, हम उम्र भाई। कोई नंबर लड़का नहीं है, इंजीनियरिंग 2nd ईयर का लड़का है, मेडिकल 3rd ईयर का लड़का है, MBA का लड़का है, MCA का लड़का है। क्या स्थिति होगी? होगा कोई नहीं रोक सकता है इसको। बहुत भयावह स्थिति है। आप लोगों का वास्ता नहीं होता है, हम उसमें से अधिकतर लोगों के घर पे भी जाते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री की रीडिंग करते हैं। और हमारी दिलचस्पी तो इसलिए भी होती है कि हम अपने भाइयों को कुछ बता भी सकें। बस किसी तरह से कर लेना है, करके कहां जाइएगा, कहां जाइएगा? बहुत भयावह स्थिति होने वाली है यदि आपने संभाला नहीं। आपको लग रहा होगा अरे बगल वाले में हुआ, हमको इससे क्या लेना है। बगल वाले की आग एक दिन आपके घर भी पहुंचेगी। यदि समाज में कोई बहुत बड़ा करप्शन आएगा तो उससे आप थोड़े वंचित रह जाएंगे यदि आपने उसके लिए तैयारी नहीं की। ये जो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का दौर चल रहा है, इसको रोकने का कोई अलग से तरीका नहीं है यदि आप इसके लिए तैयार नहीं। किसी भाषण से, किसी बाबा के प्रवचन सुन लेने से, किसी व्यापार में हाजिरी लगा देने से दूर नहीं होने वाला है। सवाल हम सेल्फ असेसमेंट करते कहां हैं? आपने कभी सोचा हम अपने आप का निवेश कहां पे कर रहे हैं? मेरी कार्य ऊर्जा, मेरी कार्य क्षमता का निवेश कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? भगवान ने आदमी और जानवर को बनाया तो कुछ मौलिक फर्क दिया, बाकी सारी चीजें लगभग सिमिलर है। जो मेडिकल के छात्र है वो भी जानते हैं, बहुत समानता है दोनों में। कुछ चीजों में भगवान ने हमको अलग बनाया है। जो चीजें हमारे पास है हम सोसाइटी के लिए सोच सकते हैं, जानवर नहीं सोच सकता है। ये बुद्धि हमारे भीतर भगवान ने दी है, लेकिन हमने क्या बनाया? आया सोसाइटी के लिए गोली मारेगा, पहले अपना कर देखो, अपना जमा करो, लूट करके जमा करना है। क्या करेंगे जमा करके? क्या कर रहे हैं आप? जो ये साइकोलॉजिकल स्टडी आई है कि आदमी अपने समय का 99% हिस्सा केवल और केवल अपने बारे में सोचता है। और दूसरा सर्वे जो है कि जो भी लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग सुसाइडल अटेम्प्ट लेते हैं, उसमें से 99% लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं। जिसके दिल में थोड़ी सी भी कसक समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, घर परिवार के प्रति होगी, वो बंदा कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता है। जिस दिन आपके दिल में ये भावना आ जाए कि हमारा जन्म समाज कार्य के लिए भी हुआ है, समाज के प्रति हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस दिन से कोई सुसाइड, ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, बहुत दूर की बात। और जब तक आप केवल और केवल अपने बारे में सोचेंगे, मेरा अपना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मेरा मैं करते करते सुसाइडल स्टेट तक पहुंच जाए, कोई बचा ही नहीं सकता। ये बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी की बात आपको बता है। बचने का एकमात्र तरीका, सुबह उठें, आप अपना 24 घंटे का, हम ज्यादा नहीं कर रहे, एकदम ये मान करके चले कि आज काउंटर हो रहा था और उस काउंटर से हम बच करके आ गए। पुलिस इनकाउंटर चल रहा था, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, मेरी जान बच गई। अब नए जीवन की नई शुरुआत करनी है। इस जोश, उमंग, जुनून के साथ पूरी दिनचर्या की शुरुआत करें। मान लें कि हमको नया जीवन दान मिला है। हर दिन की शुरुआत इस भावना के साथ हो कि आज की जिंदगी मेरी नई शुरुआत है, मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है, और शुरुआत करें उससे। बहुत लंबा चौड़ा प्रोटीन चार्ट बनाते हैं, यहाँ से भाई साहब बार बार आपको संकल्प दिलाते हैं और कहीं न कहीं फेल्यूर हो जाते हैं। हम कहते हैं कि एक दिन का संकल्प लें, एक दिन का, सारे लोग संकल्प लें। आज 24 घंटे का हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट, पढ़ाई पर इतने देर, सोने पर इतनी देर, खाने पर इतनी देर, स्नान करने पर इतनी देर, कुछ सोशल एक्टिविटी, बाल संस्कार शाला और भी यदि कुछ में भाग लेते हैं तो इतने देर, और 15 दिन का रिपोर्ट कार्ड बना करके आप खुद मूल्यांकन कर लें। सच में आपका कितना टाइम पढ़ाई पे जा रहा है? आत्म-मूल्यांकन। हम दुनिया का तो औकात बहुत जल्दी नाप देते हैं, क्या औकात है हमको पता है, हर दूसरे को हम ताना मार के कहते हैं ना,
अपनी औकात का कभी हमने मूल्यांकन किया? करना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते। भैया अब दुनिया बदल जाएगी, आप नहीं बदलेंगे तो इससे आपको क्या लाभ मिल पाएगा? क्या लाभ मिलेगा? तो हमने जो पूरी वो चीजें देखी उसका हमें एक लाइन में ये समराइज लगा, और हमें लगता है कि यदि इसको आप फॉलो करें तो हमें कोई शक नहीं है कि आपको आगे आने से कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। ये जो अभी आपके सामने मृत तृष्णा की स्थिति है, क्या करें क्या न करें, बहुत सारे भाई ऐसे हैं, बीए कर लिया, एमए कर लिया, क्या करें भैया, कहीं से कुछ 5,000 का जुगाड़ लगा दीजिए। अरे भैया ये नौबत क्यों आ रही है? शॉर्टकट तरीका है, किसी तरह से कोई पद मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है? सोचना पड़ेगा। बहुत गंभीर संक्रमण का काल चल रहा है, खासतौर से हम लोगों के लिए। ये जो अपनी पूरी जमात है, सारे लोगों की निगाहें इसी पर टिकी है। राजनेता इसी की ओर निगाहें टिकाए बैठा है। इसको किसी तरह से कुछ चॉकलेट लेमन जूस देकर के फुसला लेना है, ये तो तुरंत अपने पीछे आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े माफिया कोचिंग वाले आपकी उम्मीद पर निगाहें बैठाए हैं। अरे यार, करने को दुनिया बेकार भले कर दे, मेरे लिए तो मामला यही है। सबसे ज्यादा पैसा तो इन्हीं लोगों से आएगा। सोच लीजिए किस तरह से पूरा एक तबका आपके शोषण करने पे पूरा केंद्रित